परमादरणीय आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हमारे पूरे प्रदेश से आए हुए सभी हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सभी सदस्यगण, श्रीमती चंपा ठाकुर जी हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर रही हैं, जीवन ठाकुर जी हमारे स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी भी हैं और जोगिंद्रनगर से प्रत्याशी भी रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित महेंद्र ठाकुर जी हमारे स्टेट कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं। योगेश पटियाल जी प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडी। प्रदीप ठाकुर जी प्रेसिडेंट हमारे एनजीओ महासंघ के। भारत शर्मा जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ सौरभ वैद्य जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, धनशोक ठाकुर जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एसएस जोगटा जी जो कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ तरार भाषण देके गए हैं, एक्स प्रेसिडेंट। हमारे जिला कांगड़ा से मैं संबंध रखता हूँ तो अपने अध्यक्ष का नाम नहीं दूंगा तो गुस्ताखी होगी, राजेंद्र बनास जी, राजीव राणा जी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधु। थोड़ा वॉल्यूम ऊपर कर देंगे क्योंकि मेरी जो आवाज़ है इतनी ज़्यादा नहीं निकलती है जिस तरीके से यहाँ पर मंच पे और लोग बोल रहे थे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज इस महासंघ के 59वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर उन तमाम प्रदेश के कर्मचारियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने 1966 से लड़ाई जो कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ी, कर्मचारियों के अंतिम सांस तक के लिए जो है उन्होंने एक कोशिश की कि कर्मचारियों को उचित मान सम्मान मिले। और वो लड़ाई सन 2023 में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई मुकम्मल हुई। उसके लिए मैं आप सभी समस्त कर्मचारियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, हमारे महासंघ के सभी जो सदस्यगण हैं उनको भी अपनी ओर से इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष तौर पर प्रदीप ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया और आप सभी के साथ सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ मुखातिब होने का जो है वो मौका मिला। इसके लिए भी मैं भाई प्रदीप ठाकुर जी का अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से जो है वो जीवन यापन करेंगे। और 1966 में जब ये महासंघ इकट्ठा हुआ था उस समय से काफ़ी सरकारें बदलती रही, कांग्रेस सरकार भी आई, भाजपा सरकार भी आई और ये लड़ाई जो है सन 2023 में जाकर जो है वो खत्म हुई। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी पहली कैबिनेट में जो है कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर जो है वो पेंशन जो है मुहैया करेगी। आप सभी कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में एक माहौल पैदा किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आपने मतदान कराया।
क्योंकि इतिहास गवाह है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जो है वो सत्ता लाते हैं और सत्ता लेके जाते हैं, और कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आप सभी का भी जो है सहयोग जो है, पूर्ण समर्थन जो है वो मिलता रहा है। और आप सभी से ये उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका जो पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद और समर्थन है, आने वाले जो चुनाव हों, चाहे प्रदेश के चुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों या कोई और चुनाव हो, आने वाले समय में भी आपका ये सहयोग और समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला, आप सबको पता है कि पिछली सरकार 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के यहां पर गई, और कर्जा इस कदर छोड़ा गया कि हिमाचल जो है वो दिवालियापन के ऊपर जो है उतारू हो चुका था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सब लोगों के दर्द को समझा, और उसके पीछे विशेष कारण ये भी रहा कि उनके पिता भी जो है वो एक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। आप सब लोगों की जो दुर्दशा थी, जो दशा थी, उस सब से वो मुख्यमंत्री जी भी वाकिफ थे, क्योंकि उनके परिवार में भी सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने ये फैसला लिया, और पहले कैबिनेट में 2 फैसले लिए। एक, आप सब कर्मचारियों के ऊपर जो है सब लोगों को एक तोहफा दिया कि आपको पेंशन जो है मुहैया करवाई, और साथ ही साथ प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी एक योजना लेके आई, जिसमें सुखाश्रय योजना जो है उन्होंने पूरे प्रदेश में जो है वो लागू की। और जिस दिन आपको पेंशन जो है यहाँ पर मुकम्मल की गई, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये कहते रहे कि ये सिर्फ जो है एक घोषणा हुई है और कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस सरकार जो है वो पेंशन किस तरीके से देगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रण लिया था, अगर सिर्फ वोटों की राजनीति देखनी होती तो ये पेंशन जो है 4थे या 5वें साल में लागू होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, यहां तक कि हमने भी चुनाव लड़ा, हम लोगों ने भी लोगों से ये वायदा किया कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में जो है आप सब कर्मचारियों को पेंशन जो है मुहैया करवा दी जाएगी। और परिणाम स्वरूप आज की तारीख में 1,36,000 कर्मचारी जो हैं आज पेंशन जो है उनको जो है मिलना शुरू हो गई। और इसका पूरा श्रेय जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाता है। और इसलिए नहीं जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश में लागू हुई है। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एक पहला राज्य बना है जिसने जो है कर्मचारियों को पेंशन मुहैया करवाई। और ये पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश ने तो लागू कर दी, कांग्रेस सरकार ने लागू कर दी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लागू कर दी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, उन लोगों के, उन मुख्यमंत्रियों के गले में ये फांस बन गई है, उनके गले में ये हड्डी बन चुकी है कि हम अपने कर्मचारियों को पेंशन किस तरीके से जो है वो देंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जो आपने लड़ाई लड़ी है और जो आपने कर्मचारियों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके जीवन तक जो है अंतिम सांस तक जो आपने लड़ाई लड़ी है, उसमें आप सभी सफल हुए हैं। और आप सब लोगों को मैं पीछे भी ले जाना चाहूंगा कि जब आपने वो समय भी याद रखना है जब विधानसभा सत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा था। आप सब लोग अपनी मांगों को लेकर वहां पर खड़े हुए और आप सब लोगों के ऊपर किस तरीके से डंडे बरसाए गए, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया, कितने लोगों को जो है ट्रांसफर किया गया और वाटर कैनन जो है वो चली। आप लोगों ने उस समय को भी नहीं भूलना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं एक खासियत आपको बता देता हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी के साथ
उनका राजनीतिक सफ़र ज़्यादा रहा है। मैं तो 10 साल से ही राजनीतिक सफ़र में उनके साथ जुड़ा हूँ। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर मुख्यमंत्री की तक की सीट तक पहुँचे हैं। और जब वो NSUI के अध्यक्ष रहे हैं तो 10 साल रहे हैं, जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तो 15 साल रहे हैं, जब पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं तो 10 साल रहे हैं, तो अब सरकार में है तो आइए आपने फैसला करना कि कितने साल उनको मुख्यमंत्री रहे। और उनका ऐसा प्रतिबिंब है कि 10-15 साल से नीचे वो जो है वो किसी भी विभाग में काम जो है वो करते ही करते हैं। तो ये आपने कोई पंगे वाली बात नहीं करनी है कि आने वाले इलेक्शनों में आप कोई और विकल्प ढूंढें। इसमें सच्चाई है, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हितों के साथ साथ प्रदेश के उन सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं जिन लोगों के हितों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी की छवि को जो है वो खराब किया जाए। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा छोड़ा, उसके विपरीत स्थितियों में भी इस वित्तीय वर्ष में आप सब कर्मचारियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रावधान किया है, ताकि आप सब लोगों की जो है पेंशन जो है वो मिल सके। इस बार इतिहास में पहली बार हुआ कि दीपावली का पर्व हर साल जो है पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार पहली मर्तबा ये हुआ कि आप सब कर्मचारी हो चाहे पेंशन होल्डर हो, उनको पहली तारीख से पहले इसी महीने जो है दिवाली के महीने में जो है आपको जो है तनख्वाह और जो पेंशन है वो आपके खाते में आएगी। ये बात दर्शाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया आपके प्रति कितना अनुकूल है और आप सब लोगों के दुख दर्द को वो जानते हैं, समझते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया कि पिछली सरकार के समय में जो उन्होंने देनदारियां आपकी रखी हुई हैं, चाहे वो एरियर हो, डीए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चरणबद्ध तरीके से जो है अब डीए की किस्त और एरियर भी जो है आपके बीच में जो है खातों में जो है वो आ रहा है। 75 साल के ऊपर के लोग जो है उनका डीए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि उनको एक मुश्त जो है उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के दर्द को समझा है, आप लोगों की मांगों को उन्होंने समझा है और आपके प्रति, आपके बच्चों के प्रति उन्होंने एक सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाते हुए आप सब लोगों को फायदा देने का प्रयास किया है। और मेरी भी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आपने उस सरकार का ख्याल रखना है, उस मुख्यमंत्री का ख्याल रखना है, उस मंत्रिमंडल का ख्याल रखना है, उन विधायकों का ख्याल रखना है जिन्होंने आपके बच्चों का भविष्य जो है सिक्योर करके रखा हुआ है। जिन बच्चों का भविष्य सरकार ने पूरा सिक्योर करके रखा हुआ है, आपके बुढ़ापे का समय जो है वो सिक्योर करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आने वाले समय में अपना साथ जो है वो दें। वैसे तो कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के हितैषी रहे हैं और ये इतिहास भी गवाह है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, चाहे यशवंत हमारे पहले मुख्यमंत्री जो है परमार जी हों, चाहे वीरभद्र सिंह जी हों, जब जब कांग्रेस सरकार बनी है पूरे कर्मचारियों को तब जो है वो फायदा पहुंचा है। और उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो है आप सभी लोगों के प्रति जो है अपनी ओर से हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको फायदा पहुंचाया जा सके। मैं मानता हूं कि काफी समय से आप लोगों की ये मांगे हैं कि एरियर और डीए की किस्तें जो है वो पेंडिंग पड़ी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सीमित संसाधनों के अनुसार भी पूरी वित्तीय बजट को ध्यान में रखते हुए आपको डीए की किस्त जो है वो मुहैया करवाई है।
और ये देनदारी जो है यह आप सब लोगों का हक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन आप सबका हक है। और केंद्र सरकार ने जो उदासीन रवैया हिमाचल प्रदेश के प्रति रखा है, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी सब संसाधनों से कट लगाकर आप लोगों के मान सम्मान के लिए जो है काम कर रहे हैं। मैं उनका भी इस मन से जो है वो धन्यवाद करता हूं। और वैसे तो प्रदीप ठाकुर जी और इनकी टीम काफ़ी, जिला कांगड़ा मंडी के बाद जिला कांगड़ा बड़ा जिला आता है जहां से 15 सीटें हैं, और जिला कांगड़ा में आप सभी के सहयोग से जब चुनाव हुआ 15 में से 10 सीटें जो है आप सब लोगों के सहयोग के साथ मिली। उसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वैसे तो प्रदीप ठाकुर जी मुझसे पहले चुनावों के समय भी कई बार मिलते थे, हमारे मुनाज जी मिलते थे, राजीव जी मिलते थे, और हमेशा कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आपने इस बात को भी याद रखना है कि ओपीएस जो है राजस्थान में भी लागू हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने धड़ाम से जो है इसको ओपीएस को जो है वो बंद किया। तो आपने अपने साथियों को भी इस बात को बताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दूसरी फुल फॉर्म होती है बड़ी झूठी पार्टी। बीजेपी का मतलब बड़ी झूठी पार्टी। जिस तरीके से मुझसे पहले इन्होंने कहा कि 7 करोड़ के फुलके, 10 करोड़ के टेंट, इन्वेस्टर मीट के नाम पे जो है इतने पैसे खर्च किए, हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला। और जिला मंडी से तो मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी मैं आ रहा था, मंडी से लेकर जोगिंद्रनगर तक की सड़क की आप हालत देखें। तो कांग्रेस पार्टी ने आपका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास कर रही है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्लिप, छोटी छोटी स्लिप्स आ रही हैं, तो काफ़ी बातें इसमें लिख के आ रही हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, जो मान्यता की यहाँ पर बात हो रही है, इन सबको पता है कि कर्मचारी किसके साथ खड़े हैं। और किन किन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, जो हमारे क्लास 3, क्लास 4 हैं, क्लास 2 अफसर्स हैं, किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाया है, वो सब भली भांति जानते हैं। तो इस बारे में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और आने वाले समय में आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद इस कार्यक्रम के ऊपर आना था, लेकिन उनका कोई दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन गया और उन्होंने आप सभी को ये शुभ संदेश दिया है और यह आश्वस्त किया है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ में कांग्रेस प्रदेश सरकार आप सब कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और उन्होंने कहा है कि जो भी आपकी मांग डिमांड है कर्मचारियों के हितों के लिए, कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के लिए, जो भी आपकी मांग डिमांड है उनको चरणबद्ध तरीके से जो वो पूरा किया जाएगा। और उन्होंने मुझे इस बात के लिए यहाँ पर आपके बीच में भेजा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो आज काफ़ी मांगे यहाँ पर इन्होंने रखी हैं, वैसे मैं उस कार्य क्षेत्र में नहीं आता हूँ कि उन सभी बातों की मैं घोषणा करूँ, लेकिन आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपने बातें रखी हैं, जो भी आपने मांग रखी है, कर्मचारियों के हितों के लिए बात रखी है, उन सब बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पुरजोर कोशिश करके जो है उनके समक्ष आप सभी इकट्ठा हुए, आप सभी का मैं फिर से यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे सभी महासंघ के पदाधिकारियों का, अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। और आप सभी जिला से, सभी जिलों से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं फिर से यहाँ आने पर और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर जो यहाँ पर
वैसे तो सारे कर्मचारी सर्वगुण संपन्न हैं, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जो है इस आयोजन के उपलक्ष्य पर 51,000 अपनी ओर से देता हूं। फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। वैसे तो 3:15 हो गए हैं, मैं बात कर ही रहा था जीवन भाई से कि कांगड़ा में रिवाज उल्टा है। कांगड़ा में धाम 12 से 3 बजे तक चलती है और मंडी में 3 बजे के बाद धाम शुरू होता है। तो मैंने तो इनसे पहले ही कहा कि हम कांगड़ियों को जो है 12 बजे जो है भूख लगने शुरू हो जाती है। तो आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, आप सभी के साथ फिर से यहाँ मुलाकात हुई है। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।